फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम प्रीफेस टू शेक्सपियर का आगे की फर्दर समरी लेकर आए हैं। सैमुअल जॉनसन के थ्रू जो लिखा हुआ वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, उसकी हम समरी कर रहे हैं और हमने अब तक 31 पैराग्राफ तक की समरी की है। तो इस अप टू 31 पैराग्राफ नंबर 31 यहाँ तक सैमुअल जॉनसन उनके मेरिट्स को काउंट करते हैं कि क्या क्या मेरिट रहे हैं शेक्सपियर के। अब फ्रॉम 32 ऑनवर्ड्स 44 तक, पैराग्राफ 44 तक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि अब वो उनके वीकनेसेस को गिनाना शुरू करते हैं कि अब तक तो हमने देखा कि क्या क्या मेरिट है शेक्सपियर की, लेकिन फर्दर फ्रॉम 32 पैराग्राफ ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि क्या वीकनेसेस हैं शेक्सपियर की। तो सैमुअल जॉनसन ने क्या क्या वीकनेसेस पॉइंट आउट किए हैं विलियम शेक्सपियर के, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहली बात वो हमारे सामने रखते हैं कि हम एक्सीलेंस जानते हैं शेक्सपियर की क्या है। नो डाउट एवरीवन नोज़ कि हु शेक्सपियर वॉज और हु शेक्सपियर इज़, हैं कौन और वो कौन थे, ये सब हम जानते हैं। उनका एक्सीलेंस हम जानते हैं, उनकी मेरिट्स हम जानते हैं, लेकिन इन सब के अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देयर आर सम डिफेक्ट्स टू। ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स भी हैं शेक्सपियर में। तो जो सबसे पहला डिफेक्ट जो अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन वो ये है कि ही सेक्रीफाइसेस वर्च्यू टू कन्वीनियंस एंड इज़ मोर केयरफुल टू प्लीज़ देन टू इंस्ट्रक्ट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट किया है सैमुअल जॉनसन ने, वो ये किया है कि वो बहुत हद तक लोगों को प्लीज़ करने में रह गए कंपेयर टू इंस्ट्रक्ट करने के। जो एक राइटर होता है, मतलब ये कहना इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट द शेक्सपियर सीम्स टू राइट विदाउट एनी मॉरल पर्पस। ऐसा कहना गलत होगा कि वो सिर्फ मॉरल पर्पस के अलावा या उसके बगैर लिखते थे, लेकिन ये एक बहुत ही मेजर उनके में देखा गया है कि उन्होंने लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश ज़्यादा की है कंपेयर टू उनको इंस्ट्रक्ट करने की, उनको मॉरल लेसन देने की। ठीक है, पहले के जो राइटर्स हुआ करते थे, या कोई भी एक अच्छा राइटर तभी माना जाता है जब वो अपने वर्क से कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ टीच करता है लोगों को, कि जो लोग उसको देख रहे हैं वो उससे कुछ सीख के जाएं। ये चीज़ शेक्सपियर के प्लेज में कम दिखी है। ज़्यादा फोकस उन्होंने लोगों को प्लेजर देने में किया है, वो प्लीज़ करना चाह रहे हैं लोगों को, ऐसा महसूस होता है। इन शेक्सपियर्स प्ले देयर इज़ नो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईविल एंड गुड। तो ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि उनके जो प्ले हैं उसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है गुड और ईविल के बीच में। ठीक है, वो गुड और ईविल के बीच में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए हैं। हिज वर्चुअस कैरेक्टर डू नॉट ऑलवेज शो अ डिसअप्रूवल ऑफ द विकेड वंस। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि एक मेजर प्रॉब्लम कह लीजिए या डिफेक्ट कह लीजिए रही है शेक्सपियर के साथ, कि उनका डिवीज़न प्रॉपर नहीं रहा है विकेड और गुड का, लोगों को वो लेसन प्रॉपर नहीं दे पाए हैं। तो एक मेजर, ये एक बड़ा फॉल्ट कह लीजिए, वीकनेस कह लीजिए, शेक्सपियर के वर्क में ये देखने को मिलता है। हिज कैरेक्टर पासिस थ्रू राइट एंड रॉन्ग इनडिफरेंटली एंड एट द एंड इफ दे सर्व as example they do so by chance and not by the author's efforts। ठीक है, तो कहने का इनका मतलब है कि जो भी अच्छा हुआ है लास्ट में, या जो भी आपको थोड़ा बहुत लेसन मिला है कि उनके प्ले को देख के, या अगर आप कहो कि कोई भी उनका प्ले आप देखते हो और आपको कुछ लेसन आप गेन कर रहे हो, तो वो उसके लिए एफर्ट ऑथर ने नहीं डाला है। ठीक है, वो बाई चांस हुआ है, वो स्टोरी की डिमांड थी वैसी, इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये ऐसा सैमुअल जॉनसन का मानना है कि ये एक वीकनेस रही है शेक्सपियर की, कि उन्होंने लोगों को मॉरली इंस्ट्रक्शन कम दिए हैं कंपेयर टू अदर राइटर्स जो कि उनके समय के थे। दूसरा जो इनका मेजर फॉल्ट वो देखते हैं या मेजर वीकनेस देखते हैं, वो ये है कि वो बहुत ही केयरलेस रहे हैं अबाउट प्लॉट डेवलपमेंट।
ठीक है। तो दूसरा जो फॉल्ट या दूसरी जो वीकनेस वो बताना चाह रहे हैं वो ये कि शेक्सपियर्स प्लॉट्स आर ऑफन लूजली निटेड एंड वेरी केयरलेसली डेवलप्ड। उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोकस नहीं किया है प्लॉट डेवलपमेंट पे, बहुत लिटिल अटेंशन दिया है प्लॉट के डेवलपमेंट पे, ठीक है। और वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसके डेवलपमेंट पे, प्लॉट डेवलपमेंट पे बहुत ही कम फोकस किया। इस वजह से कभी कभी बहुत ही लूजली निटेड लगते हैं उनके प्लॉट। तो ये एक मेजर फॉल्ट रहा है। इनफैक्ट इन हिज प्ले देयर आर plenty of opportunity to instruct or delight, but he make use of those that it easy and reject those which demand more effort and labor। तो ये एक फॉल्ट है कि उन्होंने आसान रास्ता चुना है जिससे कि लोगों को डिलाइट, मतलब लोगों को खुशी मिल जाए, थोड़ा सा प्लेजर मिल जाए उनके प्ले को देख के, और वो उन सभी चीज़ों से बचते रहे हैं जिसमें उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़नी थी। वो चीज़ों से वो थोड़ा बचते रहे हैं। शेक्सपियर के प्ले में ये चीज़ देखने को मिलता है कि वो और इम्प्रूव हो सकता था, वो और अच्छा हो सकता था, लेकिन ये चीज़ उन्होंने थोड़ा सा इससे परहेज़ किया है। वो एफ़र्ट डालने से थोड़ा कतराए हैं, ऐसा सैमुअल जॉनसन का मानना है। तो ये एक बहुत ही केयरलेस रहे हैं अबाउट प्लॉट डेवलपमेंट, एक दूसरी वीकनेस। तीसरी जो वीकनेस उन्होंने देखी वो ये कि इनके जो प्ले हैं उसमें क्रोनोलॉजी का एरर है, एरर ऑफ क्रोनोलॉजी, ठीक है, ये कहा जा सकता है। और इसको आप ऐसे देख लें कि एनाक्रोनिज्म उनके में देखने को मिला है। अब एनाक्रोनिज्म का मतलब हो गया कि एरर इन क्रोनोलॉजी, स्पेशली कि टाइम, डेट्स, इन सब चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया है या उस पर कम फोकस किया है। सो उन्होंने वायलेशन किया है क्रोनोलॉजी का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि हिस्टोरिकल एक्यूरेट भी बहुत नहीं रहे हैं, तो थोड़ी सी इनएक्यूरेसी भी है हिस्टोरिकली। तो ये एक थर्ड इम्पॉर्टेंट मतलब वीकनेस है कि उनका एरर होना, क्रोनोलॉजिकली एरर होना, हिस्टोरिकली उन्होंने अपने आप को एक्यूरेट नहीं प्रूव करने की कोशिश की है। और ये सारी चीज़ें कि शेक्सपियर इज़ इनडिफरेंट अबाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस एंड गिव्स टू वन एज और नेशन द मैनर एंड ओपिनियन विच परटेन टू अनदर। तो ये उन्होंने बहुत स्पेसिफिक होने की कोशिश नहीं की है कि वो पर्टिकुलर टाइम ये था, वो पर्टिकुलर प्लेस ये सब था। मतलब जो भी उन्होंने फैक्चुअल डिटेल्स दी हैं, उनकी फैक्चुअल डिटेल्स बहुत एक्यूरेट नहीं रही हैं। तो ये एक थर्ड उनके प्लॉट में या उनके जो स्टोरी लाइन है उसमें ये वीकनेस देखने को मिलती है कि वो बहुत ही एक्यूरेट नहीं रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है, या एक कहा जाए कि कुछ क्रिटिक्स ने उनको जो इसके लिए क्रिटिसाइज़ भी किया है, जिसमें कि जॉनसन का नाम आता है। जॉनसन खुद कहते हैं कि उनका जो एक्यूरेसी लेवल है वो कम है। शेक्सपियर मेक्स हेक्टर कोट्स एरिस्टोटल इन ट्रोलियस एंड क्रिसेडा, टोरियलिस एंड क्रिसेडा में उन्होंने हेक्टर के कोट को एरिस्टोटल का कोट कहा। इस तरीके की भी कुछ उनके दिक्कत रही हैं। एंड मिंगल्स क्लासिकल लेजेंड्स विद गॉथिक माइथोलॉजी इन मिड समर नाइट्स ड्रीम में जो उन्होंने कुछ मिक्स किया है गॉथिक के साथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मानते हैं कि वो फॉल्ट रहा है, एक वीकनेस रही है शेक्सपियर की। तो ये एक थर्ड इम्पॉर्टेंट वीकनेस उन्होंने काउंट की है। और ये सारे जो पैराग्राफ अब तक हमने देखे, ये अब तक हमने 36 पैराग्राफ तक की बात की, जिसमें वो पहला जो है, जो आपका 32-33 पैराग्राफ में वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कन्विंस करने के लिए मतलब इंस्ट्रक्शन देना कम ज़रूरी समझा है। और 34-35 पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने प्लॉट डेवलपमेंट पे कम फोकस किया है, और उन्होंने बहुत ही लूजली निटेड प्लॉट कहीं कहीं उनका देखने को मिलता है। फिर फर्दर हम अगर 36 पैराग्राफ की बात करें तो इसमें वो बताते हैं कि वो किस तरीके से
वो क्रोनोलॉजिकली नहीं करेक्ट रहे हैं और एक टाइम एरर रहा है, हिस्टोरिकल एरर रहा है, इनएक्यूरेट रहे हैं। तो ये 36th पैराग्राफ में इसकी बात करते हैं। अब अगर हम 37th पैराग्राफ की बात करें तो 37th पैराग्राफ में हमको देखने को मिलता है कि इनके डायलॉग्स जो हैं, ठीक है, कॉर्सनेस उनके डायलॉग में है, मतलब थोड़े से रफ़ हैं वो, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी रफ़ है, और जो फॉल्ट उन्होंने उनका डायलॉग्स एंड डिक्शन के कुछ फॉल्ट्स इन्होंने गिनाए हैं चौथे नंबर के वीकनेस में। और वो ऐसा मानते हैं द डायलॉग्स इन द कॉमेडीज आर एक्सपोज टू ऑब्जेक्शन when the characters are made to engage in the contest of wit and sarcasm। मतलब इनके हिसाब से जो इनके कैरेक्टर्स हैं, जो कि एक क्लाउन का कैरेक्टर है इनका, शेक्सपियर का, तो क्लाउन का कैरेक्टर स्पेसिफिकली विट और सरकाज़म और इन सब चीज़ों के लिए उसको स्पेसिफिकली बनाया गया है, जिससे कि वो प्ले में थोड़ा सा विटीनेस लेकर आए, थोड़ा सरकाज़म लेके आए, थोड़ा इंटेलेक्चुअलिज्म लेके आए। इस तरीके का वो एक इफ़ेक्ट डालने के लिए क्लाउन के कैरेक्टर को बनाया गया। लेकिन हमको, अगर हम इनके प्ले को पढ़ते हैं और इनके कैरेक्टर्स को देखते हैं, तो जो इनके कैरेक्टर भी हैं वो उस क्लाउन के लेवल की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो जब एक कैरेक्टर ऑलरेडी उस विटीनेस और उस सरकाज़म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर क्लाउन की क्या ज़रूरत। आप बात समझ रहे हो। एक कैरेक्टर को जिस काम के लिए डिपिक्ट किया गया है, या एक कैरेक्टर को जिस काम के लिए प्ले में इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर वही काम कोई नॉर्मल कैरेक्टर करता है, तो फिर उन दोनों कैरेक्टर के होने का क्या मतलब। तो ये चीज़ें जो है हमको देखने को मिलती है कि इवन द रिफाइंड कैरेक्टर स्पीक ऑन द सेम लेवल एज अ क्लाउन्स एंड ऑफन ऑल डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज़ लॉस्ट। तो जो उन दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश है, या जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो ख़त्म हो जाता है। तो जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसका रेलेवेंट क्यों है वो नहीं समझ में आता। तो ये एक चीज़ मतलब देखने को मिली है कि जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही प्रॉपरली किसी को डिस्टिंग्विश करने में असफल रहे हैं। विद अब आप लेडीज़ को देख लो, लेडीज़ का कन्वर्सेशन है, जब वो मेल कन्वर्सेशन में जब वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, या जब वो प्रेजेंट होती हैं, तो फिर वो बहुत ही ग्रॉस हो जाता है, बहुत ही इंडिसेंट सा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उनके वर्क में हमें एक कमी देखने को मिलती है कि उनके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही थोड़ा अच्छा लेवल का, आप कह लें कि डिक्शन में और डायलॉग्स में थोड़े से फॉल्ट हमें देखने को मिलती हैं। तो ये एक चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की है शेक्सपियर की। और जो नेक्स्ट, अगर आप 38th पैराग्राफ की बात करें, तो 38th पैराग्राफ में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो परफॉर्मेंस इन ट्रेजेडी वर्स व्हेन मोर लेबर इज स्पेंट। अब इसका क्या मतलब कि इन हिज ट्रेजेडी शेक्सपियर परफॉर्मेंस इज द वर्स वेयर ही सीम्स टू हैव स्पेंट द मोस्ट लेबर। मतलब जहाँ पे चीज़ें हार्ड होती गई हैं, जहाँ पे पैशन की ज़्यादा ज़रूरत हुई है, या बहुत ही ज़्यादा लेबर की ज़रूरत हुई है, या राइटर के ऊपर ज़्यादा वर्क है कि उस ट्रेजेडी को और वो इम्पॉर्टेंट बनाए या और ट्रैजिक बनाए, तो वहाँ पे उन्होंने वो चीज़, वो इम्प्रेसिवनेस नहीं रहा है उस ट्रेजेडी में। जैसे व्हेन ही वर्क हार्ड टू बी इफेक्टिव द रिजल्ट इज टिडियस, ऑब्सक्योर और अनइम्प्रेसिव रहा है। जिस भी ट्रेजेडी पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, उसको बहुत ज़्यादा कोशिश किया है कि इफ़ेक्टिव बनाए, वहाँ पे ये थोड़ा सा लैक किए हैं। तो ये मतलब जहाँ इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश की है कि अगर वो किसी ट्रेजेडी को लिख रहे हैं और उस ट्रेजेडी को वो चाहते हैं शेक्सपियर की उसको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए, वहाँ शेक्सपियर का जो काम है वो उनको बहुत ही उस ट्रेजेडी को वो बहुत ही लाइट कर देता है और बहुत ही अनइम्प्रेसिव कर देता है और बहुत ही टिडियस कर देता है। तो ये
ट्रेजेडी को लेके उनका एक वीकनेस है कि वो जो नेचुरल आई है ट्रेजेडी वो अच्छी है, लेकिन जो वो बहुत ही उस पर काम किया है उन्होंने और उसको मास्टरपीस बनाने की कोशिश की है, वो जो ट्रेजेडी है वो थोड़ी अनइम्प्रेसिव बन के आ गई है। अब अगर आप 39th पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे वो उनके वर्ड्स की उनके डिक्शन के बारे में बात करते हैं कि थोड़ा सा जो प्ले है उनका शेक्सपियर का जो नैरेटिव पार्ट ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले शो एन अनड्यू पॉम्प ऑफ डिक्शन एंड वर्बोसिटी फुल ऑफ रिपीटिशन। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि थोड़ा पॉम्पीनेस है, मतलब पॉम्प करने का मतलब दिखावा ज़्यादा करते हैं डिक्शन में, उसको परफेक्शन बनाने में, और वर्ब बहुत ही रिपीटिशन देखने को मिलता है उनकी वोकेबलरी में, वर्ड्स में। और नरेशन भी जो है वो बहुत ही अच्छा होने की बजाय थोड़ा सा इफ़ेक्टिव कम दिखता है, डिग्निटी वाइज भी थोड़ा सा वो थोड़ा सा कम उसमें वो चीज़ दिखती है और बहुत ही रिपीटेटिव हो जाती है उनकी वोकेबलरी। तो ये एक फॉल्ट रहा है शेक्सपियर के जो वर्ड्स हैं, कह लीजिए बिना मतलब की वर्बोसिटी देखने को मिलती है और थोड़ा सा रिपीटिशन भी देखने को मिलता है और प्रोलिक्सिटी भी देखने को मिलती है इनके वर्ड्स की। तो ये कुछ फॉल्ट है या कुछ वीकनेसेस हैं जिसको वो अंडरलाइन कर रहे हैं सैमुअल जॉनसन। और फिर वो आगे बात करते हैं 42-43 पैराग्राफ में, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ही मतलब जो उनके सेट ऑफ स्पीच हैं आर कॉमनली कोल्ड एंड वीक फॉर हिज पावर वॉज द पावर ऑफ नेचर। मतलब कहने का ये कि जो इनकी स्पीच है वो थोड़ी सी बहुत ही कोल्ड देखने को मिली है और वो नेचुरली बहुत ही अच्छा कर सकते थे। मतलब नेचुरल जब वो लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब वो एफ़र्ट डाल के लिखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा वो वीक हमें देखने को मिलते हैं। और कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्सिटी है और इंट्रिकेसी है उनके लैंग्वेज की डज़ नॉट ऑलवेज अकम्पनी विद द सटलिटी ऑफ थॉट। जो थोड़ी जहाँ वो कॉम्प्लेक्स हुए हैं वो उनके थॉट्स सटल नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ है। क्वाइट ऑफन द क्वालिटी ऑफ वर्ड्स डज नॉट करस्पॉन्ड टू दैट और द थॉट और इमेजेस ऑफ विच दे वर एम्प्लॉयड। मतलब जो कभी कहीं उनके जो वर्ड्स हैं, जो क्वालिटी ऑफ वर्ड्स हैं, वो चीज़ बताने में असमर्थ रहे हैं जिसके लिए उनको डिपिक्ट किया गया है। मतलब कहने का ये कि अगर किसी भी बात को वो कहना चाह रहे हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिवली कहना चाह रहे हैं तो वो जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वो शब्द कहीं ना कहीं अपना वो काम करने से फेल हुए हैं। वो शब्द उसको प्रॉपरली उनके इमोशन को, उनके भाव को जो वो बताना चाह रहे हैं प्रॉपरली नहीं बता पाए हैं। तो ये एक फॉल्ट देखने को मिलता है कि वो कन्वे नहीं कर पाए हैं। वो क्वालिटी ऑफ जो उनके वर्ड्स हैं वो ऑफन बहुत ही जिस काम के लिए उनको रखा गया है, जो थॉट एक्सप्रेस करना था उनको, उन वर्ड्स को वो प्रॉपरली उन वर्ड्स ने एक्सप्रेस नहीं किया है। तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि उनके फीलिंग्स जो वो डिपिक्ट करना चाह रहे हैं, जो इंटेंसिटी वो डिपिक्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो शब्दों का चुनाव प्रॉपर नहीं हुआ है, ये कहा जाए कि एक तरीके से गलत वोकेबलरी का यूज़ किसी जगह पे आप इसको इस तरीके से ले लो। और जो लास्ट वाला है, जो 44th पैराग्राफ में, वो उनका क्रेज़ फॉर पन्स एंड द वर्ड प्ले, ये भी बहुत ज़्यादा उनके प्ले में देखने को मिलता है और वो बहुत ही उनके प्ले को कहीं ना कहीं बहुत हल्का कर देता है। जैसे कि हिज फॉल्ट कहीं कहीं जो शेक्सपियर का मतलब वो पूरे उस माहौल को बिगाड़ देता है, एक्स्ट्रा पन का यूज़ और सम वर्ड प्ले, और उसके लिए उनका क्रेज़ जो वर्ड प्ले के साथ शेक्सपियर का क्रेज़ था। तो ये
वेयर मतलब इन सब चीज़ों को अगर आप देखो तो जिस सिचुएशन के लिए वो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं और अम्यूजिंग और टेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं वो मिसलीड हो जाती है अपने रास्ते से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको कि पॉइंट आउट किया है सैमुअल जॉनसन ने एज ए वीकनेस। तो पहला वीकनेस अगर आप देखें तो उनका जो है कि मॉरल इंस्ट्रक्शन कम है, इंस्ट्रक्ट कम किए हैं, प्लीज़ ज़्यादा किए हैं। दूसरा जो उनका वीकनेस है वो ये कि उनके प्लॉट डेवलपमेंट में वो थोड़े केयरलेस रहे हैं। तीसरा जो उनकी वीकनेस है वो ये है कि वो क्रोनोलॉजिकली करेक्ट नहीं रहे हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी इनएक्यूरेट रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम प्लेस बताने में फेल हुए हैं। फिर चौथा कि डायलॉग्स के साथ वो थोड़े से रफ़ रहे हैं, उनके डायलॉग्स और उनके जो डिक्शन है उसके साथ उन्होंने प्रॉपर जैसे जस्टिस नहीं किया है। ट्रेजेडी में जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने एफ़र्ट डालने की कोशिश की है, वो एफ़र्ट उनका वेस्ट हुआ है और वो वीकनेस के रूप में वो उभर के आई है, एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालना उनका। फिर वर्ड्स के साथ उनकी जो है कि बहुत रिपीटिशन कहीं कहीं उनको उनके शब्दों के साथ देखने को मिलता है, ये एक फॉल्ट रही है। कहीं कहीं जो उनके वोकेबुलरी है या डिक्शन है या वर्ड्स हैं और वर्ड्स के प्ले मतलब वर्ड्स प्ले के साथ उनका जो क्रेज़ है, पन के साथ जो उनका क्रेज़ है, वो भी उनके प्ले को कहीं ना कहीं हल्का बनाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने आज बात की, और ये अप टू 44th पैराग्राफ तक अगर आप जाओगे तो ये सारी वीकनेसेस को उन्होंने डिस्क्राइब किया है सैमुअल जॉनसन ने डिटेल्ड वे में इन प्रीफेस टू शेक्सपियर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।